गाइस देखो, इस वीडियो में हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है लेटर डायनेस्टी। तो लेटर डायनेस्टी में आपको आएगा सुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी, इंडो ग्रीक किंग्स और कुषाण डायनेस्टी। इंडो ग्रीक किंग्स और कुषाण डायनेस्टी के बीच में भी दो डायनेस्टी थी, और एक एक करके पहले हम इनको देखते हैं। सुंगा डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे पुष्पमित्र सुंग, और इन्होंने ही जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट किंग थे बृहरथ, उसकी हत्या करके ये किंग बने थे। और ये मौर्यन जनरल थे, कैपिटल थी पाटलिपुत्र। और इन्होंने ब्राह्मणिज्म को और संस्कृत आर्ट इन सब को प्रमोट किया था। फिर इसके बाद आते हैं कान्वा डायनेस्टी। देखो, इन्होंने सुंगास को रिप्लेस किया था, और ये इसके जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव कान्वा। ये देखो, जो कि मिनिस्टर थे लास्ट सुंगा किंग के। और इनको किसने थ्रो आउट किया था गद्दी से? वो थे सातवाहनास। तो कान्वा डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछता है इसके फाउंडर के बारे में, जो थे वासुदेव कान्वा। देखो, नेक्स्ट है सातवाहना डायनेस्टी। ये तो आपको सातवाहना डायनेस्टी में याद रखना है, इनको आंध्रा डायनेस्टी भी कहते हैं। और जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये नाम याद रखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस पे बहुत से क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने ट्रेड, बुद्धिज़्म और प्राकृतिक लैंग्वेज को प्रमोट किया। और इनका जो कैपिटल था सातवाहनास का, वो था प्रतिस्थाना। ये पॉइंट याद रखना है। फिर आता है इंडो ग्रीक किंग, जिसके फेमस रूलर थे मेनांदर, मिलिंदा पन्नो, जो हम पढ़ते नहीं हैं वो। तो ये इसमें ये याद करना है। और कुषाण डायनेस्टी, जिसके फेमस राजा थे कनिष्का द ग्रेट। और देखो, इसके फाउंडर थे कुजुला कैटपीस। जैसे कुषाण डायनेस्टी में के आता है, उसी तरह इनके जो फाउंडर थे उनके दोनों नाम में भी के आ रहा है। और देखो, इनकी जो कैपिटल थी पहले पेशावर थी, और फिर दूसरी कैपिटल थी इनकी मथुरा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये हो गया। अब ये पूछेगा कि सिमुका कौन थे? तो ये सातवाहना, जो सातवाहना डायनेस्टी थे उसके फाउंडर यही थे। अभी हमने ये पढ़ लिया, प्रतिस्थाना सातवाहनास का ये क्या था? कैपिटल। और गौतम पुत्र सतकर्णी, देखो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये सातवाहना डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। इनकी मदर का नाम था गौतमी बालाश्री, तभी इनको क्या कहते थे? गौतम पुत्र सतकर्णी। और ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम पूछता है कि एक ब्राह्मणा किसको बोलते थे? एक अब्राह्मणा मतलब प्रोटेक्टर ऑफ ब्राह्मण्स। तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को बोलते थे। तो इन्होंने एक राजा थे साका वंश के, नाहापाना, इनको डिफीट किया था। और इनका जो अचीवमेंट है वो नासिक इंस्क्रिप्शन इनकी मदर द्वारा जो था वो वहाँ पे मिलता है। तो ये नासिक इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? गौतमी पुत्र सतकर्णी से। तो अब आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। अभी हमने ये पढ़ा, तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को ही कहते हैं। अब नेक्स्ट है अजंता केव। देखो, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और 1st सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक। और इसमें आपसे पूछेगा टोटल केव कितने हैं? 30। रिलीजन बुद्धिज़्म। और ये फेमस क्यों है? ये फेमस है जातक टेल्स, पेंटिंग, इन सब के लिए। सबसे मेन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये कौन सी डायनेस्टी से शुरू हुआ था इसका काम? तो वो था सातवाहनास। फिर गुप्ता में कुछ काम हुआ, फिर वाकाटाका जो किंग थे हरिसेना, वहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अजंता केव में आपको ये सारे पॉइंट याद रखने। अब नेक्स्ट है ये ग्रामिका। देखो, जो सातवाहना डायनेस्टी थी, जो उसका सबसे लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको बोलते थे ग्रामा, ठीक। तो उसका संचालक क्या कहलाता था? ग्रामिका। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी डायनेस्टी थी जिसने
टैक्स फ्री विलेज दिया ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को, तो वो थे सातवाहना डायनेस्टी। अब कॉइन और लीड, तो जो सातवाहना डायनेस्टी के लोग थे जो उनका कॉइन था मोस्टली लीड होता था। अब नेक्स्ट है सुंगा डायनेस्टी। देखो हम पढ़ चुके हैं पुष्पमित्र सुंग इसके फाउंडर थे। अग्निमित्र इनके बेटे, देखो कालिदास जी की एक बुक थी मालविका अग्निमित्रम, जिसके मेन हीरो यही अग्निमित्र थे। फिर वासुमित्र, अश्वमेघ हॉर्स को प्रोटेक्ट किया, डिफीट किया इंडो ग्रीक्स को। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट भागाभद्र। भागाभद्र देखो ये एसोसिएटेड है हेलियोडोरस पिलर से। तो एक हेलियोडोरस थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनका एक पिलर था जो वेस्निज्म पर आधारित था। फिर देवभूति, लास्ट सुंगा की रूलर देवभूति, जिनको उनके ही मिनिस्टर वासुदेव कानवा ने मार दिया था और जहाँ से कानवा डायनेस्टी स्टार्ट हुई। तो पतंजलि किसके दरबार में थे? ये पुष्पमित्र सुंगा के दरबार में थे। अब नेक्स्ट कानवा डायनेस्टी। देखो वासुदेव कानवा इसके फाउंडर थे जिन्होंने देवभूति की हत्या कर दी थी। फिर भूमि मित्र वासुदेव के पुत्र, फिर नारायणा ये थर्ड किंग, और फिर लास्ट किंग सुसहरमन, इन ये लास्ट किंग थे। सुसहरमन जिनको सातवाहनास ने डिफीट करके गद्दी से उतार दिया था। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, ये हमने अभी पढ़ा था ना हेलियोडोरस और भागभद्र। तो अब देखो इसके बारे में आपको जानना चाहिए कि ये हेलियोडोरस जो थे वो ग्रीक एम्बेसडर, इंडो ग्रीक जो किंग थे एंटिलसियाडास, ठीक, उन्होंने भेजा था सुंगा किंग भागाभद्र में। इन्होंने हेलियोडोरस पिलर बनवाया था जिसको गरुड़ा द्वार भी कहते हैं, ठीक। और ये कहाँ बनाया था? बेसनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश में। और इस पिलर इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब क्या किया गया है कि वो डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के। तो ये पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट रुद्र दमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रुद्र दमन वन साका डायनेस्टी के, ठीक। इनकी कैपिटल उज्जैन थी और ये फेमस क्यों है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के लिए जो कि प्योर संस्कृत में था। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम का फेवरेट है कि सुदर्शन लेक को किसने रिपेयर करवाया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बना था। तो वो ये ही किंग थे रुद्र दमन वन। अब जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इनसे इनका बहुत बार मतलब इनका फाइट भी हो चुका है। तो आपको मेन आपको यही याद रखना है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वो किससे रिलेटेड है? वो है रुद्र दमन वन से। अब देखो रुद्र दमन हो गया। कुषाण डायनेस्टी का कैपिटल, दूसरा कैपिटल क्या था? मथुरा। अब देखो हमको पहले फॉरेन इन्वेडर पढ़ना है। जैसे हमने इंडो ग्रीक पढ़ा जिसमें किंग थे मेनांदर जिनको यावानास कहते थे। फिर साकास जिसके रूलर थे रुद्र दमन वन। फिर पाथियांस ये वही समय था जिनके किंग थे गोंडोफेरनस, जिनके समय में संत थॉमस आए थे इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब उसका प्रचार करने के लिए। तो वो पाथियंस किंग थे। फिर नेक्स्ट कुषाण जिसके फेमस किंग थे कनिष्का द ग्रेट। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है राबाटक इंस्क्रिप्शन। देखो फाउंड कहाँ हुआ है राबाटक? जलालाबाद, अफ़गानिस्तान। और ये किसने इशू कराया था? कनिष्का द ग्रेट ने। देखो इसमें कुजुला, कपटिस इन सब के बारे में मेंशन है। और इसमें ही कनिष्का को बुद्धा का डिवोटी कहा गया है। और देखो कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर जैसे अश्वघोष, वासुमित्र। अश्वघोष वही जिन्होंने बुद्ध चरिता लिखी थी।
तो राभा टाका इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये याद रखना है, कनिष्का से। अब नेक्स्ट है देवपुत्र। देवपुत्र जो ये टाइटल था ये कौन लेता था, तो ये कुषाण डायनेस्टी के जो राजा होते थे वो लेते थे। सेकंड अशोका किसे कहते हैं, कनिष्क को। अश्वघोष अभी हमने पढ़ा, बुद्ध चरिता इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे चरक ये किसके दरबार में थे, फिजिशियन, तो ये कनिष्क के दरबार में थे। और कुषाण डायनेस्टी ने ही गोल्ड कॉइन को बहुत ज़्यादा हद तक मतलब इसका इन्होंने गोल्ड कॉइन निकाला था। यूची नोमैडिक पीपल ये किसे कहते थे, तो ये कुषाण डायनेस्टी के लोगों को ही बोलते थे। कनिष्क जो थे वो कुषाण डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने ही साका एरा 78 सी से स्टार्ट किया था। इनका पहला जो कैपिटल था वो पेशावर था, जिसे पुरुषपुरा भी बोलते हैं, ठीक। और ये महायान बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और इन्हीं के समय जो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कुंडलवाना कश्मीर में, जिसमें वासुमित्र और अश्वघोष भी थे, इन्होंने गोल्ड कॉपर कॉइन जिन पे इंडियन, ग्रीक, रोमन और ईरानियन भगवानों के मतलब देवताओं की तस्वीरें होती थी। राबाटक इंस्क्रिप्शन ये हमने पढ़ लिया। और इन्होंने गांधार आर्ट को भी प्रमोट किया था। तो सेकंड अशोका, अश्वमेघ, अश्वघोष इन्हीं के समय में थे, चरक इन्हीं के में थे, येच्यू नोमैडिक पीपल इन्हीं को बोलते थे, नाहापना ये हमने पढ़ ही लिया। अब नेक्स्ट है वाका टाका डायनेस्टी। देखो वाका टाका डायनेस्टी जो थे वो सेंट्रल और साउथ इंडिया में राज करते थे। इनका कैपिटल पूछता है विद्याशक्ति, वाका टाका। देखो आगे जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे ना तो वहाँ वापस इसको पढ़ेंगे, तो अभी बस हम इसको बेस ले रहे हैं। तो इसका फाउंडर था विद्याशक्ति। और इसके जो मोस्ट फेमस रूरल थे वो थे प्रवर्सेना वन, ठीक। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे गुप्ता पीरियड में, उनकी डॉटर प्रभाती गुप्ता, इनका ही विवाह रुद्रसेन II से हुआ था। तो अजंता के इनके समय भी थोड़ा सा जो काम हुआ था, जो हरिसेना हमने पढ़ा था, वो इन्हीं के राजा थे। तो सर्जरी के जनक सुश्रुत को कहते हैं। और उन्होंने इनकी जो बुक थी सुश्रुत संहिता, ये भी पूछता है। अभी हमने पढ़ लिया कि सेंट थॉमस किसके समय में आए थे। नागसेना, मिलिंदोपन्नु ये भी हमने कितनी बार पढ़ा है। अब पूछता है सुग्रभित्यास किसे कहते थे। इसका मतलब होता है सुंग डायनेस्टी के समय में जो मंत्री होते थे उनको ही सुग्रभित्रास बोलते थे। और ये कौन थे, कानवाज। नेक्स्ट है कदम्बा डायनेस्टी। देखो इसको भी हम फ्यूचर में फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा भी बेस देखना है। कदम्बा डायनेस्टी फर्स्ट नेटिव डायनेस्टी टू कर्नाटक। फाउंडर याद रखना है मयूर शर्मन। बनावसी इसका कैपिटल। और इन्होंने चैलेंज किया था पल्लवास को साउथ इंडिया में, ठीक। तो फर्स्ट डायनेस्टी इन साउथ इंडिया टू यूज कन्नड़ा इन इंस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड संस्कृत। डिक्लाइन आफ्टर राइज ऑफ चालुक्यास बट कदम्बास कंटिन्यू टू फ्यूडेटरीज अंडर लेटर एम्पायर। मतलब देखो चालुक्यास और पल्लवास फ्यूचर में हम जब चैप्टर पढ़ेंगे ना साउथ का, तो वहाँ पे ये आएंगे ही। और ये कदम्बा डायनेस्टी भी आएगी। तो बस इसमें आपको याद रखना है इसके फाउंडर कौन थे, मयूर शर्मन। मेनांदर, मिलिंदोपन्नु जो हमने पढ़ा था नागसेना के साथ। अब उत्तर पथ दक्षिण पथ, जैसे पूछता है कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर में जो हम लोग ट्रेड करते थे उसका जो रास्ता था वो क्या था। एक तो था उत्तर पथ और फिर था दक्षिण पथ। तो इसी में ये सब था जो आपको याद रखना है।